इंडिया ने अफगानिस्तान को 47 रन से शिकस्त देकर अपनी सुपर 8 की पहली एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल कर ली है, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, क्योंकि अफगानिस्तान यूजुअली जो है वो इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी अंडर प्रेशर रहता है टूर्नामेंट्स के अंदर। लेकिन उसके साथ हमने ये भी देखा कि इंडिया वीकर टीम्स के अगेंस्ट हारता नहीं है आसानी से, और बल्कि वीकर टीम के अगेंस्ट वो वर्ल्ड कप में कभी भी नहीं हारे। लेकिन विराट कोहली आज एक दफ़ा फिर नाकाम हो गए। उन्होंने 24 रन किए लेकिन एक लंबी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। उसके साथ इंडिया का जो कैप्टन है रोहित शर्मा, वो भी इस वर्ल्ड कप में तीसरी दफ़ा लेफ्ट आर्म पेसर से आउट हुए। तो इंडिया के लिए आई थिंक टॉप ऑर्डर में थोड़े बहुत कंसर्न्स हैं, जैसे कि एबी डिविलियर्स ने भी ये बात की। उन्होंने बोला कि विराट कोहली जो है वो उनका जो ऑर्डर चेंज किया गया, उनको वन डाउन से ओपनिंग पे लाया गया, तो वो जो नंबर 3 के ज़्यादा अच्छे बैटर हैं और वहाँ पे जो इंडिया को वो सपोर्ट फराहम करते हैं। आई थिंक वो कहते हैं कि वो और कोई फराहम नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी इनिंग्स जब अगर अर्ली ऑन आपके आउट हो जाते हैं तो वो उसको इनिंग्स को चला भी सकते हैं, और जब अटैक करना होता है तो विराट कोहली नोज हाउ टू अटैक। जैसे कि हमने पिछले साल 2022 के वर्ल्ड कप में देखा कि 31 पे 4 आउट हो गए थे इंडिया के, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने जिस तरह की एक नॉक खेली और उन्होंने ऐसी सिचुएशन से मैच जीता जहाँ से पॉसिबल ही नहीं था। तो विराट कोहली को बिल्कुल उनकी ग्रेटनेस पे तो कोई शक नहीं है और उनकी बैटिंग एबिलिटीज़ पे। तो आई थिंक जो इंडिया ने उनका ऑर्डर चेंज किया, इस पे जो विक्रांत गुप्ता उन्होंने भी ट्वीट किया कि इंडिया को एक दफ़ा फिर अपना रीथिंक करने की ज़रूरत है अपने बैटिंग ऑर्डर को। लेकिन आज के मैच की बात करते हैं तो इंडिया का मिडल ऑर्डर ऊपर आया है ऊपर के, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने पहले भी एक अच्छी लॉक खेली और आज उन्होंने एक ज़बरदस्त 50 करके मतलब ये बताया कि वो पूरी फॉर्म में और वर्ल्ड कप के लिए रेडी हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं ऋषभ पंत की बात करना चाहूँगा। ऋषभ पंत जो एक इम्पैक्ट डालते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि ऋषभ पंत जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था न्यूयॉर्क में, उसमें जो 22 प्लेयर्स ने बैटिंग की, उनमें सबसे जो बड़ा डिफरेंस था वो जो इवन बॉलर्स की परफॉर्मेंस को भी आप शामिल कर लें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट था वो ऋषभ पंत था। क्योंकि वहाँ पे जो 120 बॉलों पे 120 रन किए इंडिया ने और उसके बाद पाकिस्तान नहीं कर सका, उसमें यह था कि ऋषभ पंत ने जब विकेट्स गिरी तो भी उन्होंने वो रुके नहीं है। उनको पता था यहाँ पे रन आने नहीं है आसानी से, यहाँ पे सिंगल डबल्स भी मुश्किल हो रही है, बाउंड्रीज लेना तो मुश्किल हो ही रही है। तो उन्होंने जहाँ भी उनको बॉल मिला उन्होंने अपने शॉट्स खेले, उन्होंने स्कूप खेले, उन्होंने अपर कट्स खेले और जल्दी से क्विक रन हासिल किया और उन्हीं रन से जो है वो डिफेंस डाल दिया। अगर ऋषभ पंत विकेट्स की वजह से वहाँ पे स्लो रहते तो शायद इंडिया 120 तक ना पहुँच पाता और शायद पाकिस्तान चेस भी कर जाता। अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई नॉक आती तो भी शायद हम चेस कर जाते। लेकिन अगर आज के मैच की बात करें तो उन्होंने 11 बॉलों पे जो 20 रन किए वो एक बड़ी इनिंग्स नहीं थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर आपने मैच देखा तो आपको ज़रूर समझ आएगा कि आते ही वो जो नंबर 3 पे एक डिमांड होती है आजकल की T20 बैटिंग की, एक डिमांड है कि आपको कहीं भी स्लो नहीं होना। विकेट्स गिरी है दैट डजंट मीन कि आप आगे गेम को स्लो कर दो, आपको गेम चलाते रहना है, तो वो करते हैं। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो है उन्होंने उनकी इनिंग्स की तो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आल्दो उनको एक्सप्लोसिव बैटर के तौर पे जाना जाता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव जो आते ही सिंगल्स देते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं, एक दफ़ा पिच भी उनको समझ आ जाता है, तो फिर उनसे बेहतर कौन जानता है हिटिंग कैसे करनी है। और आज तो राशिद खान को उन्होंने टांग रख के जो 2 लप्पे मारे, स्वीप मारी है और उसके साथ उन्होंने फास्ट बॉलर उमर सई को भी वो सिक्सर मारा है। तो सूर्य कुमार यादव पूरी फॉर्म में और वो नज़र आ रहा है। उन पे आल्दो ये बोला जाता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप में बड़ी टीम से अगेंस्ट परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन जिस तरह की वो फॉर्म में लग रही है और कंडीशंस भी उनको आई थिंक सूट कर रही है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही। लेकिन टॉप ऑर्डर को लेकर मैं फिर बात करूँगा कि इंडिया को शायद अपना जो बैटिंग ऑर्डर है वो शायद देखना पड़ेगा। विराट कोहली को दोबारा नंबर 3 पे करेंगे तो ओपन किसे करवाएंगे? क्या शिवम दुबे को बाहर बिठा के जो उनके ओपनर है जायसवाल उनको लेके आएंगे और विराट कोहली को 3 पे करेंगे? तो ये इंडिया के लिए थोड़े बहुत बैटिंग में देखना पड़ेगा, क्योंकि आज इंडिया ने 180 रन तो किए हैं जो कि उन्होंने बड़ी आसानी से डिफेंड करनी है। लेकिन आज चूँकि वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे, एक कैच भी छूटा, हमने देखा कि अफगानिस्तान काफ़ी अंडर प्रेशर लग रहा था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आएगा इंडिया या सेमीफाइनल में उनको इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फेस करना पड़ेगा, तो आज जिस तरह का चेज इंग्लैंड ने किया और जो बैटिंग फिलिप सॉल्ट ने की है वो तो एक देखने की काबिल चीज़ थी। और मतलब मज़ा आता है देख के इस तरह की T20 क्रिकेट। तो इस तरह देख के लगता है कि इंडिया को शायद 180 रन कहीं कम ना पड़ जाए इस तरह की बैटिंग के अगेंस्ट। तो इंडिया को देखना होगा कि वो रन्स जो बहुत अच्छे चल रहे थे मिडिल ओवर्स में, इंडिया ने बहुत अच्छी गेम की और आखिर में शायद इससे ज़्यादा रन ऐड हो सकते थे जितने इन्होंने किए। लेकिन पावर प्ले को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया को जो टॉप ऑर्डर है उसको पावर प्ले यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट जो वर्ल्ड कप था जो एडिलेड के अंदर इंडिया 10 विकेट से आ रहा था इंग्लैंड से, उसमें हेल्स और जिसमें बटलर ने फिनिश किया था और वो आउट ही नहीं हुए थे, उसमें इंडिया ने पावर प्ले में काफ़ी स्ट्रगल किया। इंडिया के जो पहले 3 बैटर से KL राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा, तो वो जो उनका पावर प्ले का स्कोर था 36-37, तो वो एक बड़ा पुअर पावर प्ले था जो एंड में इवेंचुअली रीज़न बना इंडिया के हारने की। ये तो एक पोस्ट मैच शो है ऑल दो, लेकिन इसके साथ साथ एक बात करना बहुत ज़रूरी है जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा कल से चल रही है। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट, उन्होंने काफ़ी नाम नहाद जर्नलिस्ट है, उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम पे सवाल उठाए हैं कि उनको जो गिफ्ट्स मिले हैं, उनके पास जो कार्स हैं, तो वो कहते हैं कि ये ऐसे नहीं USA से हारे। तो बेसिकली वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहीं मैच फिक्सिंग का मसला तो नहीं है बीच में, और वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किया कि इनके फ्लैट्स हैं दूसरे मुल्कों में, दुबई में या ऑस्ट्रेलिया में,
तो आई थिंक सो ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है, इस पे बात करते हुए भी सोचना चाहिए। अगर उन जर्नलिस्ट ने बात किया और उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो उनको आई थिंक क्लियर करना चाहिए और बोर्ड के साथ भी वो करना चाहिए। लेकिन ये आई थिंक सो अगर आपके पास सबूत नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा एक कंसर्निंग बात है कि आप पाकिस्तान के कैप्टन को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मतलब बाबर आजम को आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है, पाकिस्तान की क्रिकेट का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो आई थिंक सो आपको अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह की बात करते हुए काफ़ी केयरफुल होना चाहिए। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और सुनी सुनाई बात पे अगर आप कर रहे हैं तो सो आई थिंक सो जर्नलिस्ट को काफ़ी ज़्यादा ना केयरफुल रहना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की बात के अंदर कोई उनके पास कोई एविडेंस है तो वो बोर्ड के साथ जाकर बात करें या बाबर के साथ बात करें। तो पाकिस्तान के कैप्टन को क्वेश्चन करना एक खुद बड़ा क्वेश्चन है। तो होपफुली वर्ल्ड कप के आगे देखते हैं कि सुपर 8 स्टेज में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मुकाबले होंगे और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो इंडिया के साथ होगा वो भी काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। लेकिन उसके साथ जो है वो अफ़गानिस्तान को भी देखना होगा कि अब वो कैसा परफॉर्म करते हैं इस डिफीट के बाद। और दूसरे ग्रुप में देखें वेस्ट इंडीज़ जो है वो इंग्लैंड से एक मैच जो है वन साइडेड मैच था जिसमें वेस्ट इंडीज़ हार गया, जो कि होस्ट है। वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था लेकिन उसमें वेस्ट इंडीज़ ने आज जो उनकी बैटिंग में देखे काफ़ी ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली हैं। डॉट बॉल्स उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन बहुत कम की है और बाउंड्रीज लगाई हैं या वो डॉट बॉल्स खेलते गए। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज़ को स्पेशली इस चीज़ के ऊपर देखने की ज़रूरत है। और अभी जो वो एक मैच हार चुके हैं तो अब ज़रूरी हो गया कि वो साउथ अफ्रीका को हराएं और अपने ग्रुप के अंदर उनको जो है वो यूएसए को भी हराना पड़ेगा। और अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं तो उम्मीद करते हैं बहुत मज़े के मुकाबले होगा और फिर अगले मैच के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। थैंक यू।